दोस्तों कुछ दिन पहले पीएम गुजरात गए थे। गुजरात में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया तो गुजरात में एक छोटा सा बच्चा उनकी फ़ोटो लेकर आया और मोदी जी उस बच्चे को देखकर बड़े भावुक हो गए। बच्चा रोने लगा और मोदी जी उसको रोते हुए फिर खुद भी भावुक हो गए। दोस्तों इस वीडियो को जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक बात आई, आखिर वो कौन है? कौन है वो मोदी जी की टीम के अंदर जो चाहता है कि मोदी बार बार सेम गलती करें? दोस्तों मोदी को जाना इसलिए जाता है कि वो हमारे देश की पॉलिटिक्स में एक नयापन लेकर आए। हर तरह की उनकी बात, उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके आइडियाज़ ज़मीन पर कितने भी काम करे हो ना करे हो, लेकिन उनमें एक नयापन था। देश को एक माचो मैन दिखाई दिया उनमें, एक काइंड ऑफ लीडर, सीईओ काइंड ऑफ बात, और उनके भाषणों में भी वही बात थी। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी की टीम में कोई तो है जो अब मोदी जी का भला नहीं चाहता, इसीलिए सेम टू सेम स्क्रिप्ट हर रैली में सेम टू सेम बात। दोस्तों ये मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखिए कि मैंने किस बात को पकड़ा। गुजरात में मोदी गए, बच्चे को देखकर भावुक हुए, तो आखिर वो कौन सी बात थी जो इसे लेकर मैं कह रही हूँ कि सारी स्क्रिप्ट सेम है। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे, कोई जरा इसको कलेक्ट करे। छोटा सा बालक है, शाबाश बेटे। चलो बेटा तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? मोदी ने बच्चे का दुख देखा कि बच्चा इतनी देर से फ़ोटो लेकर खड़ा हुआ है, हाथ में चित्र बनाया था मोदी का, तो मोदी भावुक हो गए उसको रोते हुए देखकर। भाई भावुक तो कोई भी कभी भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि ये जो स्क्रिप्ट है ये पिछले कितने साल से चल रही है, सेम टू सेम चल रही है। यकीन ना है तो खुद देख लीजिए। भाई एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई, पीछे अपना नाम पता लिख देना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। ये मेरे लिए लाए हैं? अच्छा मैं ले लेता हूँ भैया, तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। तो बहने यहाँ चित्र बना करके ले आई है, ये जरा ले लीजिए भाई, कोई जरा इसको कलेक्ट करे, वरना ये ऐसे ही हाथ, उनके हाथ को दर्द होता रहेगा। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, मैं चिट्ठी भेजूंगा आपको, तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा, मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। बताइए दोस्तों, सेम टू सेम स्क्रिप्ट, सेम टू सेम आइडिया, और न जाने ये कितने सालों से चल रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले से चल रहा है। इनफैक्ट एक और आइडिया है जो आप हर चुनाव में नोटिस कीजिएगा, ये आपको जरूर सुनाई देगी। हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, अचानक से मोदी जी के काफिले में एम्बुलेंस को जगह दी जाती है। याद नहीं है आपको? अरे याद करने की जरूरत क्या है, बिहार का चुनाव आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल जाएगी। मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को दी जगह, और उसके बाद मोदी जी की वाहवाही होती है कि देखिए मोदी जी वीआईपी कल्चर के कितने खिलाफ हैं। वो अलग बात है कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के अपमान के नाम पर जब बिहार की सड़कों पर एनडीए के नेता उतरे थे एक दिन का बंद बुलाकर, तो एम्बुलेंस को रोककर गर्भवती महिलाओं को तक जगह नहीं दी गई थी, उनको रास्ता नहीं दिया गया था। लेकिन हमारे मोदी जी हैं भाई, मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ ठीक समझ के कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो हमारे मोदी जी का टैलेंट है ना कि वो सेम स्क्रिप्ट, सेम बात हर रैली में बोलते हैं, उसके बावजूद भी वो मास्टर स्ट्रोक होता है और ये माना जाता है कि हमारे मोदी जी कितने सेंसिटिव हैं। और ये दोस्तों केवल मोदी ही करते हैं, रैलियां तो राहुल गांधी भी करते हैं, ममता बनर्जी भी करती हैं, और पूर्व में तमाम बड़े नेता करते रहे। इनफैक्ट मैं मानती हूँ कि मोदी से कई अच्छे वक्ता वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी का भाषण अभी भी अगर आप सुने, पुराने भाषण, चाहे वो संसद में बोल रहे हो पीएम के तौर पर या उनकी रैलियाँ हों, मतलब वाजपेयी जी को सुनने में मज़ा आता था। क्या उनकी भाषा थी, क्या उनकी शैली थी, वो कटाक्ष भी करते थे ना, तो बड़ा मतलब मज़ा आता था। लेकिन इस तरह का कभी ये जो पूरा ड्रामा होता है कभी भी उनकी रैलियों में नहीं हुआ। हाँ ये अलग बात है कि इस तरह का वक्त तब में और अब में बहुत फ़र्क है, लेकिन दोस्तों यही लाइट कैमरा एक्शन, ये जो है ना, यही मोदी का पूरा छवि है। एक्चुअली मैं इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों कि ये जो मोदी की छवि है ना, ये मोदी की छवि पूरी की पूरी प्रायोजित है, ये बनाई गई है, ज़्यादा पुरानी नहीं। आपके पास YouTube है, सब YouTube चलाते हैं, आप 15 साल पुरानी मोदी की कोई भी रैली उठा लीजिए, गुजरात के जब वो पीएम थे, 10 साल 12 साल पुरानी उनका कोई भाषण उठा लीजिए,
आपको तब के मोदी में और अब के मोदी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। तब की उनकी भाषा में, अब की भाषा में, तब की उनके बोलने के तरीके में, चलने के तरीके में, फोटो खिंचाने के तरीके में। हालांकि फोटो खिंचाने के शौकीन तो मोदी जी बहुत साल से थे। वो जब आरएसएस में प्रचारक थे तो उनके अमेरिका में तक व्हाइट हाउस के बाहर फोटोज हैं। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि तब के मोदी, गुजरात के सीएम से लेकर देश के पीएम तक के मोदी में जो भी फर्क आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स वो अच्छी बात है कि बदलाव हर नेता में भी आते हैं, इंसान में भी आते हैं। लेकिन मोदी कैसे बोलते हैं, मोदी कैसे चलते हैं, मोदी के चलने का अंदाज, मोदी के बैठने का अंदाज, मोदी के देखने का अंदाज, मोदी के कपड़े बदलने का अंदाज, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अब आप सोचिए दोस्तों, एक रैली में पीएम मोदी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं किसी भी राज्य के चुनाव में, वो भी पीएम को टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलना पड़ता है। मतलब राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए भी मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए। और उसके बिल्कुल कट टू आ जाइए आप मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप कहेंगे मोदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करनी पड़ती है जब वो अमेरिका जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में व्हाइट हाउस में आपने देखा होगा कई बार मोदी को साझा जब बयान देना होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ तो नियम है। अमेरिका में तो वहाँ के प्रेसिडेंट चाहे ट्रंप हो या ट्रंप कोई और आ जाए, वहाँ तो प्रेसिडेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। तो प्रेसिडेंट के साथ अगर कोई साझा बयान दे रहा है तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। जब भी अमेरिका में मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप देखिएगा उनके चेहरा अजीब तरीके से उनका बन जाता है, उनकी जुबान से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है जिसको लेकर वो बहुत स्वाभाविक नहीं है, बहुत सहज नहीं है। मतलब वो एक आप कहते हैं ना तुरंत से जवाब देना, वो मुझे मोदी के उसमें कभी नहीं दिखा। यही वजह है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे सवाल आने का डर है, लेकिन दिक्कत यह है कि कभी कोई ऐसा सवाल आ गया जिसको मोदी संभाल नहीं पाए तो क्या होगा। और ये हुआ है। पूर्व में आप देखिए करण थापर बहुत बड़े पत्रकार है देश के, उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू किया और उन्होंने उनसे एक सवाल पूछ लिया और नरेंद्र मोदी ने माइक हटाया, पानी वानी पिया और निकल गए कि बोलते हुए कि दोस्ती बनी रहे। राइट, वो वीडियो वो इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई सवाल आपके सामने आता है जिसको लेकर आप सहज नहीं है तो आप उस सवाल से बच नहीं पाते। आप नेता में टैलेंट होता है दोस्तों। राहुल गांधी से भी कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी राहुल गांधी, मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिहार में, तो उनसे एक सवाल तेजस्वी यादव की सीएम कैंडिडेट को लेकर बोल दिया गया कि क्या तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। अब ये सवाल राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो हाँ बोलते तो फंस जाते, ना बोलते तो फंस जाते। तो बड़ी होशियारी से वहाँ से निकल गए, सवाल का जवाब ही नहीं दे, कुछ और बोल दिया उन्होंने। हम में बहुत एकता है, हमारा गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि राहुल गांधी उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनमें भी बहुत कमियां हो सकती है, लेकिन कम से कम राहुल गांधी उसको फेस करते हैं। अरविंद केजरीवाल है, उसको फेस करते हैं। ममता बनर्जी है, उसको फेस करती हैं। नरेंद्र मोदी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो फेस भी नहीं कर पाते उसको, और शायद इसीलिए इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं कि मोदी आएंगे रैली में, बीच में देखेंगे अरे कोई बच्चा हाथ में पोस्टर लेकर खड़ा है, फिर वो बोलेंगे हाथ नीचे कर लो, तुम थक जाओगे, तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे बुरा लग रहा है, इसके पीछे अपना एड्रेस लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। शुरुआत में जब ये होता था लोगों को लगता था वाह मोदी जी का दिल कितना बड़ा है। अब जो स्क्रिप्ट है वो रिपीटेटिव हो रही है। इसीलिए मैं तो शुरुआत से कह रही हूँ, जो भी मोदी जी की टीम में उसका ध्यान रखें कि जो भी अब ऐसा आए सामने तो लगे कि कुछ नया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।